आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुनिए अंसारी साहब जी जी, ये मसला हमारी जनता को, हमारी कौम को, तमाम हमारे जो है तो महल्ले औरंगाबाद शहर, तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों को जागृति करने का एक पैगाम है। तो मैं पहले एक शेर से जो है तो आप शुरुआत करूंगा। पड़ी खुद अपनी बुराई पे नजर, मेरे नजर में कोई बुरा ना रहा। सबसे पहले हमको अपने आप को टटोलना पड़ेगा। आज तमाम की बात कर रहा हूं, जैसे कब्रिस्तान हुआ, खानखाएं हो गए, दरगाहें हो गई और वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई, आज हमारे हाथ से निकल रही है, जा रही है सरकार के इसमें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम खुद है। हम अपने आप को टटोलना पड़ेगा। आज देखो हमारा मसला जो है, तुम्हें को तमाम बातें नहीं करनी है। आज हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर आज टी पैंट के ऊपर जो तो हर्सुल टी पैंट के ऊपर जो गट नंबर 202 का मसला शहर के अंदर बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। और हर कोई कहता है कि कब्रिस्तान को जो है तो कमेटी बनाया जाए, कोई कहता है कि ये कमेटी हमारे पुरखों की है, ये कब्रिस्तान हमारे पुरखों का है। हर कोई ना कोई दावा कर रहा है। तो इससे पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने ऊपरी में वो जो ऊपर का एक पन्ना बताया गया, उस बुनियाद के ऊपर सिर्फ कश्मकश हुई और हमने जो है तो जिला अधिकारी को एक लेटर दे दिया। उसके बाद ये बात मीडिया के माध्यम से मार्केट के अंदर चर्चे में आई और हमारे ताहिर भाई खाटी ने जब देखा कि अब ये मसला अपने कब्रिस्तान का है, जिसके मेरे पुरखों के हो, यानी इसकी मुतवल्ली हम 5 पुरखों के 5 दादाओं के इसके मुतवल्ली है, तो उन्होंने मेरा नंबर निकाला। जबकि इनकी मेरी पहले पहचान नहीं थी, कभी जिंदगी में कभी गुफ्तगू कोई नहीं, सलाम दुआ कभी नहीं हुई। ये तफसील में जनता को बता रहा हूँ, जनता इस बात को समझ ले कि साहब जो है तो इस पहले प्रेस के अंदर किसी और के साथ में थे और बाद में जो है तो ताहिर भाई खाटी के साथ में फिर से वापस यानी 2 मरतबा प्रेस के अंदर आए। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि ये लेने के बाद ना इनसे मेरी कोई जिंदगी में परेशानी था, कभी ताल्लुकात नहीं इनका, कभी नाम भी नहीं सुना था। और रमजान के महीने में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चलो मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ। रमजान के महीने में कभी कह रहा हूँ कि ताहिर भाई अपनी तुम्हारी कभी मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुआ? बिल्कुल नहीं। आपकी वीडियो देखने से पहले तक तो कोई मुलाकात नहीं। इन्होंने मेरा नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद मेरे घर पर पहुंचे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में। जैसे आज 2009 के अंदर ये देखो एक जेलर जो है तो कब्रिस्तान के अंदर जो है तो वहां पे रोड का काम करने का जा रहा था। जैसी भनक लगी तारवे खाटी वहां पर पहुंचे, अकेले तना जो है तो वहां पे पूरी प्रशासन से टकरा कर वो रोड का काम रोकने का काम किया। तो रोकने का काम किया, प्रशासन पूछती है कि भाई किस बुनियाद पर आप रोक रहे हो, किस बुनियाद पर आप रोक रहे हो? तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट बताया, ये पुरखों की मिल्कियत बताया, मदद मास के कागज पेपर बताया। इस बुनियाद पर यहाँ पर रोड का काम रुका है। आप नीचे देख सकते हैं, ये मस्जिद के अंदर आज वीरान मस्जिद है कब्रिस्तान के अंदर। उस वक्त नमाज वहां पे जो जमात के साथ में अदा होती थी। ये हमारी खामियां है, ये हमारी गलतियां है। आज मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, ये वीरान पड़ी हुई है। तो इस मसला जो है आप मैं तमाम आज देखो ऐसे हालात चल रहे कब्रिस्तान के बुनियाद पर। देखो मैं कुछ एक फजीलत बताऊंगा। जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्रिस्तान के अंदर जाते थे तो तारो कतार होते थे, घंटों तक इनके आंसू रुकते नहीं थे। और आज हमारी कौम कब्रिस्तान को लूटने के ऊपर लगी हुई है, आज कब्रिस्तानों के ऊपर कब्जा करने के ऊपर लगी हुई है। शर्म करो, शर्म के टूट के मरने की नौबत है। आज सिर्फ मुसलमानों की नजर जो है तो कब्रिस्तानों के ऊपर है कि हम यहाँ पे ये बनाएंगे, हम यहाँ पे ये बनेंगे, हम इसको आमदनी का जरिया बनाएंगे, तनख्वाह का जरिया बनाएंगे, लूटने का। आज जो है तो पूरा तमाम वहां पे देख लो, आज जाकर पूरी मीडिया वाले भी देख सकते और पूरी जनता औरंगाबाद की जनता नमाज चालू थी और आज मस्जिद में जो तो नमाज बंद है। क्या है? आज नमाज बंद है। आज बताओ तुम, आज जो दावे करने वाले लोग यहाँ पे कभी ये रास्ता बंद करने को आए? ये रास्ता बंद करने के बाद एक ऐसी शख्सियत थी जिसने रोड का काम बंद कराया। आज वहां के जो अपने आप को दावा करने वाले लोग, बेवकूफ जनता को बनाने वाले लोग, जनता को वर्गलाने वाले लोग, वो कहाँ है? ये जो आज मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, तो कभी उन्होंने जायजा लिया कि अभी ये मस्जिद भी हमारी वीरान मस्जिद को अब चालू किया जाए?
कभी नहीं। ये सिर्फ इनकी नजर है तो वहां पे सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी हमारे अंडर में कैसे आ जाए और इसकी कमेटी बनाकर ये हमारे अंडर में आ जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये चैलेंज है मेरा। किसी आमदार को फोन कराते हैं, किसी आमदार से बात कराते हैं, ऊपर बात कराते हैं, तो आमदार कितना भी आमदार ताकतवर हो, किसी भी हो, उसी की नहीं चलेगी। जिसके पेपर है, जिसके डॉक्यूमेंट सही है, वो इसका हकदार है। यहाँ पे आगे क्या रहेगा, हाँ आपको अगर से कोई मसला, कोई अगर से पूछना है, हमारे से राब्ता करे, ताहिर भाई से राब्ता करे। हम मशवरे से, ऐसे नहीं कि चलो हम दिया ने भाई ताहिर भाई के साथ में मिल गया, हम दोनों नहीं, हम जनता के मशवरे से भी काम करेंगे। वहां के रहने वाले बराबर लोगों से भी मशवरा लेंगे, हम मीटिंग लेंगे, मीटिंग पे मीटिंग होंगी, मीटिंग के अंदर जो तय होगा इंशाल्लाह। रहा सवाल जो मुतल्ली होता है, ये भी साफ कर दूं मैं, जब सरकार की तरफ से उस जमाने के दोनों के दौर के जब मुतवल्ली तय होता है तो कमेटी बन नहीं सकती। ये जो तुम कमेटी बना रहे हो, एक कानूनी बात कर रहा हूँ, कानूनन तुम कमेटी उसकी बना नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी मुतवल्ली वहां का मौजूद है। ऑलरेडी मुतवल्ली होने के बाद तुम कमेटी बना नहीं सकते। फिर डुप्लीकेट पेपर तैयार कर और मैं शासन प्रशासन को भी आगाह कर रहा हूँ, ऐसे भू माफिया जमींदार जो भी आएंगे तो हम सीओ के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, सीओ के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अगर सही गलत किया तो, अगर से गलत करता है तो सही करता है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि सीओ ने के इसके अंदर जो आज इन्होंने नोंद दी वहां पे 2011 के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर इसकी जो तो ताहिर भाई खाटी के नाम से, तो उसके अंदर जो तो फिर 2000 खाटी मुतवल्ली बोलकर, तो क्यों करता है? जब डॉक्यूमेंट देखा तो ये भी कर सकता है ना, डॉक्यूमेंट देखने के बुनियाद पर ही कर सकता है। तो ये मन गलत बैठे जो भी अगर से डॉक्यूमेंट गलत बता रहे होंगे तो उनको मैं आगाह कर रहा हूँ और उनको चैलेंज कर रहा हूँ और कोई कमेटी बनाने का भी सोच रहा हूँ। और अगर से उसके ऊपर खबरस्तान के ऊपर किसी गलत नजर भी होंगी तो मैं आगाह कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। अगर से ये नहीं करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, तो डायरेक्ट मैं सिप्पी साहब से मुलाकात करके सिप्पी साहब के सामने बिठाकर उनको पाप बंद कराने का काम और औरंगाबाद शहर से जो तो तड़ी पार कराने का काम ये साहिबान पठान अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार करेगी। क्यों कि हमको गलत चलता नहीं है। और साहिबान पठान मानव अधिकार ने जब भी औरंगाबाद शहर के अंदर काम किया है, ईमानदारी के साथ में किया है और सच्चाई का साथ दिया है। अगर से गलत हमको नजर आता है तो इंशाअल्लाह मैं बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, इनका जो है तो पुलिस प्रशासन से कानून को जो है तो मदद देते हुए हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कड़क कार्रवाई करेंगे। खटी साहब क्या कहेंगे आप? माइक तो सुन लो, एक मिनट सुन लो। तो बाकी का जो मसले मसाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मुझे पता नहीं है, डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे पता नहीं है। पूरे डॉक्यूमेंट हमारे ताहिर भाई खाटी के पास है, वो तो मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन तोड़ी जबानी पूरे पेपर, इनको कैसी जमीन मिली, क्या मिली, यानी सरकार ने इनको जमीन कैसी दी, कौन से बुनियाद पर दी, तो ये ताहिर भाई हमारे टोटल जो है तो इसको बताएंगे और ये भी जनता के सामने हम भी आपको अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमने भी एक न्यूज़ कवर किया था, भारत में किया था। तफसील से ये बताइए कि कानूनी तौर से या वक्फ बोर्ड के जरिए से जो कानून होते हैं उसकी रोशनी में ये आप इसके मुतवल्ली कैसे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद ताहिर मोहम्मद सत्तार खाटिक उर्फ ताहिर सत्तार खाटिक। मैं मुकीम मौजे हरसूल मौजे हरसूल सर्वे नंबर 202 तालुका ज़िला औरंगाबाद दरगाह हज़रत सैयद सादात कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद खलीफे अव्वल व क़ब्रिस्तान का सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हूँ। मेरे 5वें दादा हज़रत सैयद सादात कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह इनके पालखी में आए थे और वो पालखी में उस पालखी को जहाँ पड़ाव गिरता, उस पड़ाव को उस वक्त उस इलाके के राजे खाने के लिए जब बकरा देते तो बकरा ज़ुबा करने वाले मुल्ला होते थे, वो ज़ुबा करते थे, वो सल्ला मारते थे। उसके बाद हमारे पुरखों का काम था कि उसकी खाल छील लेना और खाल हमने ले लेना। उसके बाद
खाल लेने के बाद जो तो उसको गोश्त को साफ सुथरा करके खाने लायक जो तो उसकी बोटी बोटी करके जो तो उस में देना, ये हमारा काम, हम वो ओरिजिनल खाटी है। अब वो हमने खिदमत की हुई है, हमारे पुरखों ने की हुई है। अब वो हमारे पुरखे जब उस वक्त आए थे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पैदाश ही मौज हरसूल की है। वहाँ पर मेरे बड़े पुरख आए थे, और वहाँ पर जब हम मेरे को समझे तब से मैं इस दरगाह मस्जिद कब्रस्तान की जो तो देख रेख कर रहा हूँ, और मैं उसकी हिफाजत के लिए मैं अपने काम को अंजाम देता हूँ। अगरचे ये नहीं करता था मैं, तो 2009 में करीबन आज के 16 साल पहले जो हरसूल जेल ने कब्रस्तान में से रास्ता निकाला था, रास्ते के लिए जो तो काम अंजाम दिया था, उसको मैंने खुद होके जो है तो वहां पर विरोध किया और मैंने रोका। ये आप लोग देख सकते हैं। अगरचे मैं ऐसा नहीं होता, मैं आज कल का आया हुआ जो तो कोई कागज बनाया हुआ ऐसा नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो अभी 2022 में मेरे ऊपर जो हमला हुआ, कुछ जमीन हड़पने के लिए कुछ लोगों ने वहां पर जो तो हथियाने के लिए वहां पर कुछ लोगों के मजमे को लाकर उस वक्त मुझ पर हमला किया, मैंने रोका तो, जिसमें मेरा हाथ टूट गया था और मेरा घाटी के अंदर उसका ऑपरेशन हो के हड्डी दुरुस्त की गई। आज मैं अपाइज हूं 10%। अब उनके ये पूरे नहीं हुए, उनके जो है ये मंशे पूरे नहीं हुए जमीन हथियाने के, जिसकी महफूजियत के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कब्रिस्तान की महफूजियत के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने अभी अभी 5 महीने पहले, 4 महीने पहले किसी एक को जो तो जाली कागजातों के साथ उठाकर लाया और जाली कंप्लेन करवाई। आज 4-5 महीने में हरसूल पुलिस स्टेशन इसकी जांच कर रही है, और अच्छे से जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी ये पुलिस प्रशासन करेगी और करके रहेगी। हमें विश्वास है पुलिस प्रशासन के काम के ऊपर, क्योंकि आज 5 साल से जो तो पुलिस प्रशासन इस काम में लगी हुई है। जब 2022 में मेरे ऊपर जब हमला हुआ था, उस वक्त पुलिस प्रशासन ने एक लेटर लिखा था। वो लेटर ये है, पुलिस प्रशासन ने लेटर लिखा था, वक्फ बोर्ड के सीईओ को कुछ सवाल किए थे, क्या ये मस्जिद के जो कागजात है, ये दरगाह के जो कागजात है, ये कब्रिस्तान के जो कागजात है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आपके वक्फ बोर्ड के अंदर, ऐसा बताया है ताहिर खाटिक ने, जो कागजात हमको दिए हैं, ये सही है क्या? तो वक्फ बोर्ड के सीईओ ने लेटर के जवाब में दिया है 1 और 2 के अंदर, क्या ये जो है मस्जिद दरगाह हजरत सैयद कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद खलीफा अव्वल व कब्रिस्तान, सर्वे नंबर 202, मौजे हरसूल, तालुका जिला औरंगाबाद, ये यहाँ पर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है MSBW/ABD/392/2012, दिनांक है 19/11/2012। जबकि ये रजिस्ट्रेशन के लिए जब हमने फाइल डाली थी 2011 में, और 2012 के एंड में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो 2012 के जनवरी में 23 जनवरी 2012 को जो है तो उस वक्त के जाहिर वक्फ प्रकटन जो तो देने के लिए जो तो किया, और वो जाहिर प्रकटन जब दिया गया, जाहिर वक्फ प्रकटन, वो तलाठी को भी दिया गया, वो लैंड रिकॉर्ड को भी दिया गया, तमाम सरकारी दफ्तरों को जो तो देने के बाद जो तो वो जाहिर प्रकटन उस वक्त के जो है वक्फ जिला अधिकारी के थ्रू मौकूफा अराजियत पे, जहां दरगाह हज़रत सैयद सादात कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद खलीफा वालो कब्रिस्तान, सर्वे नंबर 202 पर लगाकर उन्होंने वो पंचनामा किया और वो पंचनामा सादर किया। उसके बाद 22 मई 2012 को औरंगाबाद के सकाळ पेपर में वक्फ जाहिर प्रकटन जो है तो जाहिर किया गया,
वो वक्त जाहिर प्रकटन जो है तो पब्लिक ने पढ़ा, आवाम को बताया गया, लेकिन उसके बाद से जो तो 19 यानी करीबन 6 महीने गालिबन बाद में जो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 19/11/2012, ये 6 महीने तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि किसी के पास कुछ था ही नहीं और है ही नहीं। किसी के पास इस जमीन के, इस अराजियत के कोई कागजात नहीं है। ये सब जो तो बेबुनियाद काम चल रहे हैं। और 6 महीने तक जब किसी के पास कोई आया नहीं, किसी ने जाहिर प्रकटन, छोटा नहीं बहुत बड़ा जाहिर प्रकटन था, वो जाहिर प्रकटन मैं आपको दिखा दूं। ये सकारात्मक पेपर के अंदर जो छपा, ये जाहिर प्रकटन है, ये कोई छोटे इसमें नहीं छपा हुआ है, और ये वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब के माध्यम से छपा हुआ है। इसके अंदर कमेटी और जो संस्था का जो दिया गया था वो मेरे नाम का है। देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो तो शेख मोहम्मद ताहिर मोहम्मद सत्तार खाटी, दूसरे कॉलम में सज्जादा नशीन मुतवल्ली, और तीसरे कॉलम में जो तो सर्वे नंबर 202 मौजे हरसुल, जेल भित्ती लगत औरंगाबाद, ये एड्रेस पूरा दिया गया है, पिन कोड के साथ दिया गया है। इस पर किसी का ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। 15 दिन की मोहलत दी गई थी, जबकि 6 महीने में कोई नहीं आने के बाद भी ये रजिस्ट्रेशन हुआ, पूरा वक्त दिया गया। और यही जो है माननीय सीईओ साहब ने जो तो बताया कि ये रजिस्ट्रेशन सही है, इसके कागजात भी पुलिस को दिए गए हैं माननीय सीईओ साहब के तरफ से। 2022 में 2022 का जो गुना दाखिल हुआ था, जिन्होंने मुझे वहां मस्ती वो दरगाह में मैंने उनको, कब्रिस्तान में मैंने उनको जगह पे कोई करने नहीं दिया, जिस पे मुझे हमला किया, तो वहां पर जब उनको मतलब रोका गया तो उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ था, जिसका गुना रजिस्टर नंबर है 0097/2022। तारीख है दाखिल की 4 जून 2022 में ये जो गुनाह दाखिल हुआ था, जिसमें ऑफेंस है 324, 325, 326, 145, 47, 149 तक के है ऑफेंस। ये ऑफेंस के साथ ये गुनाह दाखिल हुआ। और उसकी चौकसी के अंदर जो तो ये सीईओ साहब को जो तो लेटर लिखा था पुलिस महकमे ने कि भाई ये जो सज्जादा नशीन मुतवल्ली अपने आप को जो बताता है ताहिर सत्तार खटीक, इसने जो दाखिल किए कागजात ये सही है क्या? इसी क्रॉस चेकिंग की, तो ये क्रॉस चेकिंग में पुलिस को वक्त के सीईओ ने जो तो ये सब सही है बोल के बताया। सिर्फ नीचे के जो कॉलम थी, नीचे की जो 2 लाइन थी, वो 2 लाइन ये है कि पुलिस ने एक सवाल किया था वक्त के सीईओ को, क्या शेख मोहम्मद ताहिर मोहम्मद सत्तार खाटिक उर्फ ताहिर सत्तार खाटिक को वक्फ बोर्ड ने सज्जादा नशीन मुतवल्ली का जो है तो मुंतखब दिया है क्या? तो मैं वही इस बात की वजाहत कर दूं, क्या मुंतखब जो है तो निजाम से होते आ रहा है, और ये निजाम सरकार से जो तो हमें मिला है, तो वक्फ बोर्ड का देने का सवाल नहीं पैदा होता। जबकि वक्फ बोर्ड के पास इसी बुनियाद के ऊपर नोंद हुई है उस अराजियत की, इस मौकूफ अराजियत की, मौकूफ दरगाह हजरत सैयद सादत कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की कब्रिस्तान की जो नोंद हुई है वो इसी बुनियाद के ऊपर हुई है। तो इस बुनियाद को ना उन्होंने झुठलाया है, जबकि ये सही मालूमात दी गई, फिर भी कुछ मफाद परस्त इसमें जो तो अपने सा करने के लिए, उस जमीन को हड़पने के लिए, जो जमीन हमारे साहब ने बताई है, साहिब खान साहब ने, क्या जो आज दिख रही है करोड़ों की, वो करोड़ों की जमीन हथियाने के लिए उनको कब्रिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज तक कोई बता दे ऐसा, मैं तो यही पैदा हुआ हूं मौजे हरसुल में, आज तक कोई बता दे कि मेरे पैदाइश के बाद से मैंने आज तक किसी मुस्लिम को वहां पे दफनाने से रोका है? आज तक मैंने किसी मुस्लिम को वहां दफनाने से रोका नहीं हूं, चाहे वो कोई भी इलाके से आवे, वहां पे दफनाने के लिए कभी किसी को मैंने रोका नहीं, तब की जबकि ये खटीक इनाम है। फिर भी हम लोग ये गिने चुने हैं, तो हम इतने बड़े कब्रिस्तान का करेंगे, या कोई आया तो उनको दफनाने देते हैं। हमने कभी रुकावट नहीं पैदा की, लेकिन ये गुमराह करके जो है इस
अराजियत का स्वरूप बदलना चाह रहे हैं और स्वरूप बदलकर जो तो जमीन हत्याने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा की तादाद में है, ये ज्यादा की तादाद में होने का फायदा उठाना चाह रहे हैं। जबकि देखिए गुज़िश्ता मैंने देखा वो वीडियो जो सामने वालों ने किसी ने ली थी, उसमें वहां के कोई जामे मस्जिद की जो तो ट्रस्ट है, जामे मस्जिद और कब्रस्तान की ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में जो है तो देखिए वहां के सदर के तहत जो काम करते हैं मस्जिद में, तो जाहिर सी बात है कि भाई वहां के सदर के तहत जो काम करता है वो आलिम दीन हो, तो वो उसको उसी के सदर के कहने के हिसाब से बोलना पड़ेगा, वो उसकी अपनी मजबूरी है। क्योंकि मैं भी एक वक्त इमाम रह चुका हूं। इमाम को जो है कमेटी के सदर के मातहत रहना पड़ता और उसी के मातहत की बोलना पड़ती है। लिहाजा उन सबको मालूम है ये बात, वहां के मस्जिद कमेटी के मतलब जैसे कि इमामों को मालूम है। और तमाम इमामों से, पूरे शहरियान के तमाम इमामों से मेरी अपील है कि इस मामले को गलत फहमी से बचाएं। ये मामला जो गलत फहमी की तरफ ले जाया जा रहा है, ये जमीन हथियाने वाला मामला जो पेश किया जा रहा है, जमीन हथियाने के जो मामले सामने आ रहे हैं, इससे सब होशियार रहे, बाखबर रहे। आज हम जो है अपने पैदाश से, जब हमको जिस वक्त से समझी तब से हम ये अराजियत को बचाने की तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रहे हैं, जबकि ये हमारी अपनी आबा वजदाद से हमको मिली हुई है, हमको निज़ाम गवर्नमेंट से मिली हुई, निज़ाम सरकार के ज़माने से मिली हुई, जिसमें मेरा खुद का मुंतखब है अभी रेगुलर में जो लगाया गया है। ताहिर साहब आप ये बोलिए, जैसा आप सारी बात तफसील से आपने बता दी है, मैं इसमें मेरे दो सवाल का जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि मुकम्मल तौर से वक्फ गज़ट के हिसाब से आपको जो इनाम मिला है वो जमीन की पैमाइश की थी, यानी कि वो कितने एकड़ पे है। और हमने कई बार वहाँ दौरा भी किया है, कई बार न्यूज पे कवर किया है, लेकिन वहाँ हमने जब जायजा लिया तो वहाँ सब एक झाड़ियाँ ये वो मतलब बेतरतीब मौत, यानी कि आप इतने सालों से मुतवल्ली होने का दावा कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि आपने साबिक़ा दौर में तार फिक्सिंग है, कोई बोर्ड है, खुशनुमा रास्ते ये बनाने की कोशिश क्यों नहीं की, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल करें। आपका सवाल अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा है। उस बारे में हमको रोड़े पैदा किए गए, हम अगर कुछ करने जाते हैं तो हमें जो है तो ये ज्यादा की तादाद में होने की वजह से ये हमको वहां पे जो तो मेरे ऊपर हमले किए कई बार। मेरा हाथ टूटा, जो मैंने आपको 2022 में बताया। अभी ये फरवरी के महीने में भी मुझ पर हमले किए गए, मुझ पर जानलेवा हमले किए गए और मुझको ये कहा गया कि आप जो तो वो कुछ करोगे तो हम आपके जिंदा टुकड़े टुकड़े करके हम आपको जिंदा दफना देंगे। तो वो जो बोर्ड है, ये बोर्ड को जो तो निकाल कर ले गया गया है। ये बोर्ड हमारा जो लगा हुआ है, ये बोर्ड को वहां से निकाल कर ले जाया गया है। देखो नाम कर सकते आप, हाँ, किसका नाम है? जबकि ये बोर्ड आपने सबने देखा होगा। जी। ये बोर्ड इसकी महफूजियत और तहफ़्फ़ुज़ियत के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझको कुछ जमीन माफिया, जिनको भू माफिया, जिसको जमीन हड़पने की जो है तो लालच लगी रहती है, ऐसे लोग मुझको गैर जिम्मेदाराना तरीके से बदनाम करवाकर अपना उल्लू सीधा करने जा रहे हैं। और उसको शासन प्रशासन अच्छे से समझती है। शासन प्रशासन जो कर रही है और शासन प्रशासन जो करती है वो कागजों के बुनियाद पे करती है, जैसे वक्फ बोर्ड ने जो है तो कागज के बुनियाद पे किया था। और अभी मैंने ये वापस जो मुझ पे हमले हुए जो तो ये प्रॉपर्टी कैसे आई है, क्या आई है, ये जो कब्रस्तान दरगाह हजरत सैयद सादत कादर शाह वली रहमतुल्लाह मस्जिद खलीफा अव्वल के बारे में जो है हमने वापस जो तो अभी 12 फरवरी 2025 को भी हमने माननीय सीओ साहब को जो तो एक खत के थ्रू जो तो दिया है और उसके साथ वो कागजात भी दिए हैं जो रजिस्ट्रेशन हुआ था। हाँ, वक्फ गैजेट का जो मामला आपने पेश किया है, ये 2011 में हमने वक्फ गैजेट पूरे टटोले 10 उकला मेरे साथ बैठे थे, सबने थोड़ा तो टटोला, तो कोई वक्फ गैजेट में इसकी नोंद नहीं है। ये मैं आपको वजाहत कर दूं। वक्फ के गैजेट ऐसे इतने बड़े हैं जो जिसको
वक्फ गैजेट कहते हैं, वो वक्फ गैजेट मेरे 10 उकला बेटे थे 2011 में, इसकी कहीं नोंद नहीं होने की वजह से दरगाह हजरत सैयद सादत कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद खलीफे अव्वल और कब्रिस्तान की कोई गैजेट में नोंद नहीं होने की वजह से फिर हमने अपने जो तो कागजात जो है हमारे को आबा अजदाद से जो मिले हैं, जो वंश परंपरा से मिले हैं, जिसके जो तो हम सज्जादा नशीब मुतवल्ली है, ऐसे ये कागजात हमने जो तो वहां पे पेश किए। उस वक्त जो तो पेश करने के बाद ये 2011 में पेश किए, जो 2011 में पेश करने के बाद जो तो उसको 2012 में 23 मई 2012 को 23 जनवरी 2012 को वक्त जाहिर प्रकटन निकला। वो वक्त जाहिर प्रकटन जो तो दैनिक सकाल में 22 मई 2012 को प्रकाशित हुआ। उसके बाद 6 महीने के बाद में जो है MSBW APD 392/2012 दिनांक के नीचे से तारीख कहेंगे, डेट कहेंगे, डेटेड 19/11/2012 में को जो तो रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुआ। यही हम डॉक्यूमेंट जो है तो उसके ये मैं आपको दिखा दूं, ये रजिस्ट्रेशन के आदेश है, सर्टिफिकेट के पहले आदेश निकलता है, ये आदेश है सर्टिफिकेट से पहले का, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद जो तो ये एक सेकंड, इसके बाद जो तो रजिस्ट्रेशन होता है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप देखिए। फिर ये किस बुनियाद पे हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, तो इसके ये बुनियाद है, ये देखिए ये बुनियाद है, ये आप अमाम देख सकते हैं। ये है मुंतखब, ये मुंतखब जो है ये ट्रांसलेटेड मुंतखब है, मराठी में जो कोई भी पढ़ सकता है, ये ट्रांसलेटेड मुंतखब है। तमाम तफसीलात दी ताहिर साहब ने बताया, ये तमाम बातें यकीन तौर से अब जनता की अदालत में रहेंगी, कोई बात नहीं। आखिरी में जाते आते ये आप तमाम बातें करने का आपका मकसद क्या था, और यहाँ के जो भी मसला मजहबी है, यहाँ के मजहबी जिम्मेदारों से या जो भी है फैसला हजरात है, उनसे आपकी क्या अपील है? बहुत अच्छी सवाल है। देखो अपील भी जनता से रहेंगी, जैसा कि तुमने बोली कि भाई खाटी कब्रिस्तान या तो ताहिर भाई के इनके पुरखों का है, तो इन्होंने, मैं पहली बात बताता हूँ मीडिया के माध्यम से, इन्होंने कभी भी शुरू से आखिर तक किसी भी समाज, कोई भी हो, शेख हो, पठान हो, सैयद हो, कोई भी हो, इन्होंने कभी रोका नहीं है। अगर से इन्होंने रोका है तो एक मिनट बता दें कि भाई खाटी साहब ने आकर वहां पे कब्रिस्तान के अंदर अपने जो है तो जाती मफाद के लिए इन्होंने रुकावट पैदा की है। सबसे पहले जनता को ये बात मालूम होना चाहिए, जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है इनके पुरखों को जो है तो ये कब्रिस्तान हो जाएगा, फलाना के पुरखों का हो जाएगा, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। सुने क्या, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये सबके लिए सार्वजनिक कब्रिस्तान है, सबसे समझो। और रहा असल में सवाल, आप ये कब्रिस्तान की बुनियाद, इसके अंदर एक मीटिंग होगी, तफसीलान अच्छे जिम्मेदार लोग, मोतेबर लोग, जिसको दुनिया की कोई लालच ना हो। हाँ, ये तो खाटी मसला जो है तो इनके मुतल्ले रहेंगे, लेकिन मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा कि भाई कब्रिस्तान को कैसा डेवलपमेंट करना है, ये मस्जिद को हमको फिर से कैसा चालू करना है। अच्छे मोतेबर उलमा इकराम मोतेबर लोग रहेंगे, जो वाकई में जो जिसको दुनिया की कोई लालच ना हो, जो किसको इसकी लालच ना हो। जो आज कुछ लोग लालच में कर रहे हैं ना, कि लालच के बुनियाद के ऊपर जो उसके ऊपर कब्रिस्तान के ऊपर जो लोगों की नजर है ना, तो ये चीजें वहां से हटाई दी जाएंगी और इस कब्रिस्तान को अच्छे से डेवलपमेंट किया जाएगा। वहां पे जो हमारे पुरखों को, यानी जो वक्त जमीन देती थी कि यहाँ पे अच्छे मदारिस हो, अच्छे तालीम हो, अच्छे कब्रिस्तान हो, अच्छी गरीबों के लिए यहाँ पे आमदनी हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। वो आगे क्या है, इसके अंदर मैं मीडिया में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ऐसा इंतजाम होगा कि ये इतिहास रहेगा, बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, इसका एक इतिहास रहेगा। वो जो हम बनाएंगे इंशाअल्लाह, उसके अंदर जो हम उसको तामीर करेंगे और उसको जो डेवलपमेंट करेंगे पूरी दुनिया के मुल्क के जिसके वक्त को बोल के मुतल्ली है, तो काश हमने भी ऐसा करना चाहिए। तो इससे आने वाले नस्ल को बहुत फायदा होगा और जनता भी इसको देखेगी। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी साहिबपाल पठान